एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। जो कि यह लेक्चर क्लास 10th का है, मैथ का एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति अनुपात से लेक्चर नंबर 3 है। जो कि क्वेश्चन नंबर हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 और 2 जाकर देख सकते हैं, वह बेसिक है। फिर आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10p माइनस कॉट आर का मान क्या है। चित्र में दिया गया है, जो कि पी क्यू भुजा की 12 सेंटीमीटर, पी आर भुजा 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू और आर पहले निकालना होगा, फिर 10p और कॉट आर का मान निकाल देंगे। तो पहले हमें आधार निकालना होगा। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब 12 सेंटीमीटर है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और 12 का 144। और 169 में से अगर 144 घटाते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, जो कि आधार स्क्वायर बराबर। अगर आधार स्क्वायर है, अगर इसमें कड़ी लगा देते हैं तो कड़ी से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। तो हमें आधार का मान मालूम चल गया यहाँ से 5। आधार का मान हमें यहाँ से मालूम चल गया 5। तो अब हमें 10p निकालना है और कॉट आर मान निकालना है। तो 10p पहले निकालते हैं। तो 10p निकालने से पहले आपसे बताए थे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको बता देते हैं बेसिक। तो लाल बटे कक्का साइन का होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और लंब 10 का हो जाता है लंब बटे आधार। 10p बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो 10p के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब आपका 5, लंब आपका 5 हो जाएगा, लंब का आपका 5 हो जाएगा लंब, क्योंकि इसके सामने की भुजा कोण p है, कोण के p के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो 5 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, आधार आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉट आर। तो कॉट आर का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कॉट बराबर क्या होता है, तो 10 का उल्टा होता है कॉट होता है। तो कॉट हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट आर, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो हमें क्या निकलना है, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p और कॉट आर का पहले मान निकाल लेते हैं हमें। तो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का मान निकाल रहे हैं, कितना है 5/12, 5/12 10p, और कॉट आर का मान निकाल रहे हैं 5/12, तो 5/12। अगर हम इसको घटाते हैं, दोनों सेम है, तो 0 हो जाएगा। तो 10p माइनस कॉट आर का आंसर 0 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर अभी तक हमारे चैनल से दोस्त नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके एग्जाम से क्वेश्चन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि अब 5th होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो हमें शेष सभी कोणों का मान, मतलब थीटा की वैल्यू सभी का मान निकालना है। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले लगाते हैं। तो हमें पहले त्रिकोणमिति सभी कोणों का मान निकाल लेते हैं। इसको थीटा मान लेते हैं,
इसको ए, कोण बी, कोण सी। तो सेक थीटा बराबर पहले क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, 13 आपको 12 दिया है। तो लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लाल बटे कक्का से, जो कि कॉस, कास का उल्टा सेक होता है। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू दिया है, आधार की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू 13, आधार की वैल्यू 12। तो हम लंब का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लंब का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंब की वैल्यू निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि आधार का है। तो हमें यहाँ से निकल कर आ जाएगा 13 का 169 हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 144। अगर हम निकालते हैं तो 25 बचेगा। 169 में से 144 घटाते हैं तो 25 अंडर रूट में 25 बचेगा। अगर हम अंडर रूट में से 5 निकालते हैं तो 5 बचेगा। तो हमें लंब की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। तो लंब की वैल्यू यहाँ से 5 हमें निकल कर आ गई है, जो कि 5 हुआ लंब की वैल्यू। लंब की वैल्यू हमें 5 ज्ञात हो गया है। तो अब हम शेष थीटा कोणों का मान निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से। तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। तो लंब बटे कोण साइन थीटा, तो लंब कितना हो जाएगा 5, कोण है 13। तो हमें यहाँ से आंसर ज्ञात हो जाएगा 5/13। साइन थीटा का मान हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण। तो आधार की वैल्यू कितनी है 12 और कोण की वैल्यू है 13। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा का वैल्यू का मान ज्ञात हो गया। अब हम टेन थीटा का मान निकालते हैं, जो कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो जाएगा टेन थीटा का मान। तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है, तो 12। तो 5/12 टेन थीटा का मान यहाँ से ज्ञात हो गया। अब साइन कॉस टेन हो गया, सेक हो गया। अब कॉट हम यहाँ से निकाल देते हैं। कॉट का टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। तो कॉट थीटा बराबर आपका 12/5 यहाँ से हो जाएगा। और साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। तो हम यहीं पे कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा बराबर निकाल देते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर आपका 13/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें सभी थीटा कोणों का मान ज्ञात हो गया, जो कि साइन थीटा का 5/13, कॉस थीटा का वैल्यू हमें 12/13 प्राप्त हुआ, टेन थीटा का वैल्यू 5/12 प्राप्त हुआ और कॉट थीटा का वैल्यू 12/5 प्राप्त हुआ और कोसेक थीटा की वैल्यू 13/5 हुआ। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 लगेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लगाइएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो आइए क्वेश्चन क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन करा है कोण ए, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए कोण बी बराबर है, मतलब दोनों कोण बराबर है। तो आपको बताना है, बराबर सिद्ध करना है। और कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है, तो इसको आइए सिद्ध करते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है और कोण जो सी बचा वह 90 अंश का हो जाएगा। तो आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कोण हो जाएगा। तो आधार क्या है कोण ए का, आधार कोण ए का ए सी हो जाएगा और कोण क्या हो जाएगा ए बी।
और कॉस बी, यह जो बी है इसके सामने की भुजा हमेशा लंब हो जाएगी, यह कोण बी के सामने की भुजा लंब, जो कि बी सी इसका आधार हो जाएगा और कोण ए बी हो जाएगा। तो कोण बी कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण, तो आधार बी सी कोण ए बी, यह इतना हमें मालूम चल गया। तो ए बी से यहाँ से कट रहा है तो बचेगा ए सी इक्वल टू बी सी, जो कि दो भुजा बराबर हो गई। तो कौन कौन भुजा बराबर हो गई, कोण ए सी भुजा और बी सी भुजा, यह दोनों भुजा बराबर हो गई। अगर दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब समान होते हैं, यह दोनों भुजा बराबर हो गई, तो इसके सामने की भुजा भी कोण बराबर होंगे। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान है, तो कोण इस प्रकार कोण बी बराबर कोण ए सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा यह प्रूफ डेट हो गया, यह हमारा सिद्ध हो गया क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।